मूवीज देखना ज्यादातर हम सब लोगों को पसंद होता है, शायद इसलिए कि यही मूवीज हमको कुछ देर के लिए असल जिंदगी से कहीं दूर किसी और दुनिया की सैर कराती हैं। लेकिन ये आपने कभी नहीं सोचा होगा कि कुछ फिल्में शापित भी हो सकती हैं, यानी किसी मनुष्य साए के प्रकोप से पीड़ित भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कर्स्ड मूवीज के बारे में जानेंगे जिन्हें बनाते वक्त और उनके बनने के बाद फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ कुछ अजीब पैरानॉर्मल घटनाएं घटी और कुछ लोगों की तो मौत ही हो गई। अब क्योंकि ये मूवीज की लिस्ट बहुत लंबी है, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सी चुनिंदा मूवीज इस वीडियो में इंक्लूड करूं, पर बाकी बची हुई मूवीज के लिए एक पार्ट 2 भी बनाया जा सकता है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आइए देखते हैं। द एक्सॉर्सिस्ट 1973 में रिलीज हुई फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट अब तक की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म मानी जाती है। ये खौफनाक फिल्म विलियम पीटर ब्लैटी के लिखे हुए नॉवल पर आधारित है, जो कि एक लड़के की असल कहानी का बयान करती है जिसका नाम रोलैंड डो था। ये उस टाइम की ऐसी मूवी थी जिस देखकर कई लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे और कई लोग थिएटर में ही बेहोश हो गए थे। और ये भी कहा जाता है कि इस मूवी की वजह से एक प्रेग्नेंट औरत का तो मिसकैरेज ही हो गया था। द एक्सॉर्सिस्ट के साथ कुछ और ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिनसे इस फिल्म का मनहूस और शापित होना साबित होता है। सबसे पहले तो इस फिल्म के सेट पर एक ऐसी आग लगी जिससे सब जल के खाक हो गया और शूटिंग 6-7 हफ्तों के लिए रुक गई थी, पर इस आग लगने की कोई वजह पता नहीं लग पाई। फिर शूटिंग के दौरान लड़की की मां का रोल करने वाली एक्टर एलिन बर्स्टन की कमर में ऐसी चोट लगी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए डैमेज हो गई थी। तो उनके जमीन पर गिर जाने वाले सीन में वो असली में दर्द की वजह से ही चिल्ला रही थी। इस फिल्म के बनने के दौरान यानी 1 साल में कुल मिला के 9 मौतें हुई थी, यानी कास्ट और क्रू और उनके रिश्तेदारों की मौतें भी इसमें शामिल थी। फिल्म रिलीज होने से पहले इसके 2 एक्टर्स मर गए थे और सबसे बुरा हुआ मर्सिडीज मैक कैम्ब्रिज के साथ, जिन्होंने रीगन को वो भारी खौफनाक भूत की आवाज दी थी। मर्सिडीज के बेटे ने अपनी बीवी और बच्चों को गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में अपनी मां को जिम्मेदार ठहराया था। इस तरह की घटनाओं की लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। पर इस सब के बाद 1999 में फादर मलाकी मार्टिन की मौत हो गई थी। ये फादर मलाकी मार्टिन वही थे जिनसे इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाई गई थी और उनकी मौत किसी ऊंची जगह से गिरने की वजह से हुई थी। कहा जाता है कि मार्टिन किसी लड़की का रूहानी इलाज करने कनेटिकट गए थे, जहां पर वो लड़की अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी। फादर को देखते ही वो उनके पास आई और हल्के से आकर कहा, तो तुम हो मलाकी मार्टिन, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम उसकी मदद कर पाओगे? और फिर इस घटना के बाद फादर की मौत हो गई थी। मरने से पहले फादर ने हॉस्पिटल में ये बताया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दिया था, वो खुद नहीं गिरे। पोल्टरगाइस्ट भी एक शापित हॉरर फिल्म है जो कि जून 1982 में रिलीज हुई थी और उसी साल नवंबर के महीने में 22 साल की डोमिनिक डाना का मर्डर उन्हीं के एक्स बॉयफ्रेंड ने किया था। डोमिनिक ने इस फिल्म में परिवार की बड़ी बेटी का रोल निभाया था और इत्तेफाक की बात देखिए कि 1988 में पोल्टरगाइस्ट पार्ट 3 रिलीज होने से पहले मेन रोल करने वाली 12 साल की कैरल एने की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। 1982 से 1988 तक इस फिल्म की कास्ट के 4 मेंबर्स की मौत मर्डर, एक्सीडेंट या किसी बीमारी से हो चुकी। 1992 में एक्टर रिचर्ड लॉसन जिस फ्लाइट में जा रहे थे वो फ्लाइट फ्लशिंग बे न्यूयॉर्क में क्रैश हो गई थी। टोटल 51 पैसेंजर्स में से 27 जिंदा बचे थे। लॉसन भी उनमें से एक खुशकिस्मत पैसेंजर थे। इस फिल्म के शापित होने की एक वजह यह भी मानी जाती है कि पोल्टरगाइस्ट पार्ट 1 में एक सीन में डायरेक्टर ने असली इंसानी कंकालों का इस्तेमाल किया था और हैरानी की बात तो यह है कि इस फिल्म के एक्टर्स को ये पता ही नहीं था कि वो असली इंसानी ढांचों के संपर्क में हैं और उनके साथ शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, अगर आप पोल्टरगाइस्ट का ये सीन ध्यान से देखें तो इन कंकालों ने भी गजब एक्टिंग करी है। वाह। ओमन
अगर किसी हॉरर फिल्म को शापित होने का अवार्ड मिलना चाहिए तो वो डेफिनेटली 1976 में रिलीज हुई फिल्म ओमन ही होगी। इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं जुड़ी हुई हैं जो कि इसके मनूस और शापित होने का सबूत देती हैं। इस फिल्म के एक्टर ग्रेगरी पैक और स्क्रीन राइटर डेविड सेल्सर ने 2 अलग अलग जगह से यूके के लिए फ्लाइट ली थी, लेकिन इन दोनों के प्लेन्स पर बिजली गिर गई जब वे आसमान में उड़ रहे थे और ये दोनों प्लेन्स दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इसके बाद फिल्म पे काम करने वाले सारे क्रू मेंबर्स के एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब भी अगर ओमन के शापित होने पर किसी को शक था तो वो आगे होने वाली कुछ और अजीबोगरीब घटनाओं ने पूरा कर दिया था। ओमन के डायरेक्टर रिचर्ड डोनर ने अपनी टीम और क्रू मेंबर्स के साथ कहीं जाने के लिए एक चार्टर्ड प्लेन बुक करना चाह रहे थे। वो प्लेन इस दिन ऑलरेडी बुक्ड था तो उन्हें नहीं मिल पाया था, लेकिन उसी दिन सबके ये देखकर होश उड़ गए जब वही प्लेन एक कार के ऊपर क्रैश हो गया और कार और प्लेन में सारे लोग मारे गए। एक और इत्तेफाक ये भी था कि जिस कार से वो प्लेन टकराया था उस कार में उस पायलट के ही परिवार वाले जा रहे थे। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही स्पेशल इफेक्ट्स डायरेक्टर जॉन रिचर्डसन अपनी असिस्टेंट और गर्लफ्रेंड लिज मूल के साथ एक कार में जा रहे थे। उनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें रिचर्डसन तो बच गए पर लिज की मौत हो गई और लिज का सर धड़ से अलग हो गया था। और बिल्कुल सेम सीन ओमन फिल्म में भी फिल्माया गया था जिसमें जॉन ने ही स्पेशल इफेक्ट्स दिए थे। क्यों दोस्तों, आपको क्या ये सब एक इत्तेफाक लगता है? इत्तेफाक का तो पता नहीं दोस्तों, पर ये सब जान के मुझे डर तो बहुत लगता है। द पोजेशन 2012 में रिलीज हुई ये हॉरर फिल्म एक लड़की की कहानी बयान करती है जो कि एक यार्ड सेल से एक लकड़ी का बहुत पुराना बॉक्स खरीद के अपने घर ले आती है। घर लाने के बाद इसको इस बॉक्स का एक गुप्त लॉक मिल जाता है। बस इस लॉक को खोलते ही उसमें कैद आत्मा आजाद हो जाती है और लड़की के शरीर में आ जाती है और फिर अनेक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। ये फिल्म एक पुराने वाइन बॉक्स पर आधारित है जिसका नाम डीबक बॉक्स था, जो कि सन 2000 में जेसन हेक्सटन ने ऑनलाइन खरीदा था। इस वाइन बॉक्स की भी यही मनूस बात है कि जिसके पास भी जाता था उसका बैड लक ही खराब कर देता था। इस फिल्म के बनते वक्त 2011 में जेसन हेक्सटन ने फिल्म के प्रोड्यूसर से कहा था कि वे अगर असली डीबक बॉक्स अपनी फिल्म में इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, और प्रोड्यूसर ने इस बॉक्स के शापित होने की वजह से मना कर दिया। और इस ऑफर को ठुकराते ही इस फिल्म के सेट पर कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। सेट पर लगे नियॉन बल्ब कभी भी फट जाते थे जिसकी वजह से शूटिंग रुक जाती थी, लेकिन इन नियॉन बल्ब्स में विस्फोट होने की वजह पता नहीं लग सकी। सेट पर कास्ट और क्रू का ये कहना था कि उन्हें बार बार सेट पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता था और बराबर यही लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, पर शायद बस यही काफी नहीं था। सबके होश तब उड़ गए जब शूटिंग खत्म होने के 5 दिन बाद वैंकूवर के एक स्टोरेज हाउस में आग लग गई, जिसमें फिल्म में इस्तेमाल हुए प्रॉप्स के साथ वो नकली डीबक बॉक्स भी जल के खाक हो गया। तहकीकात करने पर भी इस आग के लगने की कोई सही वजह पता नहीं लग पाई। ये सब शायद एक इत्तेफाक भी हो सकता है या फिर इस मनहूस दीपक वाइन बॉक्स का कोई श्राप। आपको क्या लगता है दोस्तों? द पैशन ऑफ क्राइस्ट ये फिल्म 2004 में हॉलीवुड एक्टर मेल गिब्सन ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस करी थी। द पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म जीसस क्राइस्ट की जिंदगी के आखिरी 12 घंटे दिखाती है। ये फिल्म एक धार्मिक फिल्म होने के बावजूद बहुत हिट हुई थी और अब तक की सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली धार्मिक फिल्म मानी गई है। लेकिन इस फिल्म को बनाने में पूरी कास्ट और क्रू को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। पैशन ऑफ क्राइस्ट के सबसे मेन किरदार यानी जीसस क्राइस्ट का रोल निभाने वाले जिम कवीजल को शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा था। यानी शूटिंग के दौरान जिम का कंधा डिसलोकेट हो गया था, साथ में ही ज्यादा हैवी मेकअप करने से उनकी स्किन में इन्फेक्शन भी हो गया था। इसके साथ साथ पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान जिम हाइपरथर्मिया से पीड़ित रहे थे। जिम कवीजल का यह भी कहना है कि इस फिल्म को साइन करने से 6 महीने पहले उन्हें एक अजीब सा आदमी सड़क पर मिला था। उस आदमी ने जिम से कहा था कि तुम जीसस का रोल करोगे। उस टाइम तो जिम को ये बात समझ नहीं आई थी, पर 6 महीने बाद जब उनको ये रोल मिला तो वह हैरान रह गए। लेकिन इतना सब होना काफी नहीं था शायद। शूटिंग के दौरान जिम कवीजल पर बिजली भी गिरी थी,
जिससे उनके बालों और कंधों में आग लग गई थी। जिम का ये कहना है कि उन्हें ऐसा लगा था कि कुछ सेकंड्स के लिए वो क्रिसमस ट्री की तरह रोशन हो गए थे। जिम के साथ साथ फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर पर तो 2 बार बिजली गिरी, पर कोई सीरियस चोट नहीं आई। इस फिल्म में जीसस का रोल करने के बाद जिम कैविजल का फिल्मी करियर को बस कुछ खत्म सा ही हो गया। इसके बाद आज तक उन्हें कोई बड़ी फिल्म नहीं मिल पाई है। हालांकि इस फिल्म को साइन करने से पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेल गिब्सन ने जिम को इस बारे में आगाह कर दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि इस फिल्म के श्राप का असर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेल गिब्सन की निजी जिंदगी पर भी हुआ। उनकी 26 साल की शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ने की वजह से उन्हें शराब की लत लग गई और इस लत से छुटकारा पाने के लिए उन्हें कई साल लग गए। दोस्तों, मुझे ये लगता है कि कोई भी रिलीजियस मूवी को अगर सही तरह से बनाया जाता है तो उसमें कई सारी शैतानी ताकतें अपनी टांग जरूर अड़ाती होंगी, ताकि वो फिल्म कभी पूरी ना हो पाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सबसे फिर बहुत जल्द मिलता हूँ एक नए और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। बाय बाय।